हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार दोबारा मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है। जो चीज़ें क्या हैं उनके बारे में जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सभी वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो थोड़ी कॉमन से हैं और आपके लिए यूज़फुल भी हैं। उनमें से सबसे पहले है वेस्टेज, स्टैग्नेशन। वेस्टेज इज़ अपव्यय, स्टैग्नेशन इज़ अवरोधन। फिर तीसरा है अनुपस्थिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रूएंसी। फिर चौथा जो वर्ड है वो है स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, यानी कि ड्रॉप आउट। और जो फिफ्थ वर्ड है हमारा वो है शारीरिक दंड, यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट। आज हम इन पांचों वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि इन सभी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो शब्द है वो है अपव्यय, यानी कि वेस्टेज। आपको थोड़ी बहुत मतलब ब्लर सी एक इन्फॉर्मेशन और आपको खुद ही आइडिया लग रहा होगा कि अपव्यय या फिर वेस्टेज का आपको मतलब पता ही होगा, तो उसी से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है कि भारतीय प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ये सारी कोई नई समस्या नहीं है। ये जो ऊपर सारी समस्याएं हैं ये कुछ तरह की समस्याएं हैं। ठीक है, ये कोई नई समस्या नहीं है। इसमें ये कहा गया है सन 1929 में हर्टोग कमीशन ने, ठीक है, 1929 में एक हर्टोग कमीशन आई थी, ने अपव्यय व अवरोधन की समस्या की तरफ ध्यान दिया तथा इससे होने वाली क्षति का अनुमान लगाया। ठीक है, तो ये इन सभी समस्याओं का पता लगाया था किसने? हर्टॉग कमीशन ने। और इससे होने वाली दिक्कतों का अनुमान लगाया था उस कमीशन ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि जब छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो वह अपव्यय कहलाता है। ठीक है, जब छात्र बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं तो वह अपव्यय कहलाता है, क्योंकि इससे काफ़ी संसाधनों का अपव्यय होता है, जैसे डेस्क आदि। ठीक है, वैसे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि वेस्टेज अपव्यय है क्या, पर फिर भी आपको समझने के लिए एक बार मैं आपको और बता दूं कि अपव्यय वेस्टेज इज़ जब कोई बच्चा एडमिशन करवा लेता है अपना स्कूल के अंदर, ठीक है, या फिर एडमिशन नहीं करवा रहा। मान लीजिए एडमिशन नहीं करवा रहा, पर जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन सरकार द्वारा स्कूल के अंदर लाए गए हैं, तो फिर अगर बच्चा एडमिशन नहीं करवाएगा तो फिर उन सारी जो संसाधन, जो भी चीज़ें सरकार द्वारा लगाई गई हैं, तो वो सारी वेस्ट होंगी, है ना। या फिर मान लीजिए अगर दूसरी तरफ अगर एक बच्चे ने एडमिशन करवा लिया है, तो एडमिशन करवाने के बाद जब वो बीच में ही छोड़ के चला जा रहा है तो उससे भी काफ़ी चीज़ों की वेस्टेज हो रही है, जैसे कि डेस्क। ठीक है, डेस्क का हो रहा है, वहाँ पे अगर क्या कहते हैं उसको अलग अलग जो यूनिफॉर्म दी गई हैं, उनको बुक्स जो दी गई, उन सब की वेस्टेज हुई। ठीक है ना, तो ये जो वेस्टेज होती है यही अपव्यय कहलाता है, यही वेस्टेज कहलाता है। आप इसको वेस्ट वर्ड से समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं एक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अवरोधन। ठीक है, अवरोधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैग्नेशन। ठीक है, चलिए इसका मतलब जानते हैं। अवरोधन का अर्थ है कि एक छात्र का एक वर्ष से अधिक समय के लिए एक ही कक्षा में रहना या निर्धारित पाठ्यक्रम आवंटित समय में पूरा नहीं कर पाना। ठीक है, मतलब कि इसमें बोला गया है कि जब एक बच्चा एक साल से ज़्यादा समय के लिए एक ही क्लास में रह जाता है ना, तो फिर ये एक तरह का स्टैग्नेशन कहलाता है, अवरोधन कहलाता है। जो दिक्कतें आती हैं उसको अपना क्या कहते हैं, अपना जैसे कि पेपर होते हैं, पेपर पास करने के बाद ही वो नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट क्लास के अंदर जाएगा। पर जो दिक्कतों की वजह से बच्चा अगली क्लास में नहीं जा पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, तो वही स्टैग्नेशन कहलाता है। वो दिक्कतें, वो अवरोधन होते हैं।
ठीक है, कुछ तरह के ऑब्स्टैकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे कुछ और बातें बताए गए हैं कि अगर एक छात्र अपने 5 वर्ष के पाठ्यक्रम को अगर 7 वर्ष में पूरा करता है तो उसने स्वाभाविक रूप से 2 वर्ष का समय और श्रम बर्बाद कर दिया। ठीक है, अगर एक छात्र अपने 5 वर्ष के पाठ्यक्रम में, अगर वो अपना प्राइमरी जो एजुकेशन वो ले रहा है वो 5 वर्ष की होती है, पहली से 5वीं तक की, है ना। अगर उस करिकुलम को, उस सिलेबस को वो अगर 5 वर्ष का जो है पूरा सिलेबस करिकुलम, उसको वो अगर 7 वर्ष में कर रहा है ना, तो फिर देखो उसमें स्वाभाविकता से जो 2 साल उसने एक्स्ट्रा लिए ना, तो उसका समय भी वेस्ट हुआ है बच्चे का, और जो उसने श्रम लगाया और जो बाकी लोगों का श्रम लगा उसमें, वो भी वेस्ट हुआ एक तरह से, है ना। यही स्टैग्नेशन होगा। अब जो दिक्कतें ये आई इसके अंदर, अभी उनके बारे में बात करेंगे। अब इसमें आगे बोला है कि इसके अलावा छात्र लगातार एक कक्षा में असफल रहता हो तो वह पढ़ाई में रुचि खो देता है। ठीक है, अगर बच्चा एक ही क्लास के अंदर जैसे कि अगर वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, और 6 में, अगर जैसे 5th में पढ़ रहा है और 5th में वो फेल हो जा रहा है, वो वापस क्या कहते हैं 5th में ही स्टडी कर रहा है, तो एक तरह से उसका इंटरेस्ट ना लो होने लग जाता है, वो अपना इंटरेस्ट खोने लग जाता है, क्योंकि वो दोबारा से उसी क्लास में स्टडी कर रहा है और उसका सिलेबस जो होता है वो भी सेम रहता है, पर उसके और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो भी क्योंकि नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, तो फिर उसका इंटरेस्ट तो थोड़ा खो जाता है। इससे छात्र के माता पिता भी हतोत्साहित होते हैं। ठीक है, हतोत्साहित मीन्स डिस्करेज होते हैं एक तरह से। प्रोत्साहन का जो अपोजिट होगा वो हतोत्साहन हो जाएगा, हतोत्साहित करना किसी को, ठीक है, डिस्करेज करना। ठीक है, अब जिससे बच्चे की शिक्षा के प्रति रुचि कम हो जाती है। ठीक है, उसके बच्चे की जो शिक्षा होती है उसके प्रति उसकी रुचि कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, और अंत में बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। ठीक है, इंटरेस्ट लेवल क्योंकि उसका डाउन होता रहता है, अगर ये सारी दिक्कतें आएंगी तो, और फिर वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता, उसका इंटरेस्ट लेवल लो हो जाता है और फिर वो अंत में पढ़ाई छोड़ देता है। ठीक है, अब हमारे 2 वर्ड जो ये हो गए हैं, वेस्टेज और स्टैग्नेशन। वेस्टेज आपको समझ में आ गया होगा। स्टैग्नेशन यानी कि अवरोधन, यानी कि वो बाधाएं, वो दिक्कतें जो बच्चे को एक वर्ष के अंदर या फिर दिए गए पाठ्यक्रम करिकुलम को एक निश्चित समय में जब वो पूरा नहीं कर पा रहा है, जो दिक्कतों की वजह से वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो दिक्कतें ही अवरोधन कहलाएंगी, स्टैग्नेशन कहलाएंगी। ये इसका ब्रीफ में इसके बारे में था। ठीक है, जैसे कि दिक्कतें क्या हो सकती हैं, अगर वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं था तो इस वजह से भी क्या कहते हैं बच्चे को स्टैग्नेशन देखने को मिल सकता है। अगर उसका क्या कहते हैं करिकुलम अच्छा नहीं था, बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं था करिकुलम, तो फिर भी स्टैग्नेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पर वो उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से वेस्टेज और स्टैग्नेशन की दिक्कतें आने लग जाती हैं, और ये वो एक तरह से वैश्विक स्तर पे अहम बात हो रखी है, पर इस पे अब काम किया जा रहा है। जो 3rd वर्ड है वो है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति यानी ट्रुएंसी। आपको अनुपस्थिति वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, यानी कि अनुपस्थित होना। जैसे कि अटेंडेंस के टाइम पे बात हुआ करती थी कि ये उपस्थित है या नहीं है, ये आज उपस्थित नहीं है बच्चा, इसका मतलब ये अनुपस्थित है। दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है कि छात्र का बिना किसी कारण ही, या फिर कोई कारण भी हो सकता है, फिर भी अगर बिना किसी कारण ही स्कूल से लगातार छुट्टी लेना ही अनुपस्थिति कहलाता है, ट्रुएंसी कहलाता है। ठीक है, अगर एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बच्चे ने क्या कहते हैं स्कूल से छुट्टी ले रखी है, कुछ पता नहीं है बच्चे का, उसने नाम लिखवा रखा है, नामांकन करवाया हुआ है, पर फिर भी वो बहुत टाइम से स्कूल में नहीं आ रहा है, तो यही अनुपस्थिति ट्रुएंसी कहलाएगी, ये ट्रुएंसी की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं। जिनमें से कुछ तो ट्रुएंसी के कुछ कारण हो सकते हैं जिनमें से कुछ नीचे लिखे हुए हैं, यानी कि जो है फर्स्ट है
अनुचित वातावरण, अगर वहाँ का स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो भी ट्रुएंसी की दिक्कत आ सकती है। दूषित पाठ्यक्रम, बच्चे का अगर जो करिकुलम बच्चे के लेवल का डिज़ाइन किया गया है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। या तो गरीबी हो सकती है, बच्चा बहुत गरीब है, इस वजह से वो रोज़ रोज़ आ नहीं पाता, उसके अपने पेरेंट के साथ जाके उसकी हेल्प करवानी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है। निरक्षरता यानी कि इलिटरेसी हो सकती है, अगर पेरेंट्स उसके पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर वहाँ पे भी उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि पेरेंट्स को बेसिकली एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी। ठीक है। तो और फिफ्थ है स्कूल दूर होना, अगर स्कूल दूर होगा तो इस वजह से भी बच्चे की छुट्टी लगातार हो सकती है। तो अगर इसका उपचार करना है तो इसको ही आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि अनुचित वातावरण है तो उचित वातावरण मिलना चाहिए, और दूषित पाठ्यक्रम है तो फिर उससे अच्छा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, बेसिकली अच्छा करिकुलम होना चाहिए। गरीबी और निरक्षरता है तो फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे जागरूकता फैलाई जा सकती है, बताया जा सकता है, अलग अलग स्कीम्स लाई जा सकती हैं बच्चों के लिए, जैसे राशन प्रोवाइड कराया जाता है, मिड डे मील की योजना है, तो इन ये सब चीज़ें स्टार्ट करवा सकते हैं। और स्कूल दूर है तो फिर स्कूल पास होना चाहिए इत्यादि। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्कूल छोड़ने वाले बच्चे। ठीक है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चे यानी कि ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, वे बच्चे जिनका स्कूल में दाखिला निरंतर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अर्थात ऐसे बच्चे जो अपनी स्कूली शिक्षा पूरा नहीं कर पाते और किन्हीं कारणों से स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं, उन्हें ड्रॉप आउट कहते हैं। मतलब कि बेसिकली अगर बच्चा कोई एडमिशन ले लेता है, स्कूल के अंदर एडमिशन करवा ले रहा है, पर फिर क्या कहते हैं वो बीच में ही स्कूल छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर देता है। ठीक है। इसी को ड्रॉप आउट करना कहते हैं, बीच में ही स्कूल को छोड़ देना। ठीक है। तथा यह शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। जो ड्रॉप आउट की ठीक है। तो ये ड्रॉप आउट की एक दिक्कत है कि वैश्विक समस्या बन चुकी है, ये पूरे हर देश में देखने को मिल जाएगी, एक आम समस्या बन चुकी है। ड्रॉप आउट को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है। 2 शिक्षाविदों द्वारा, जो बेसिकली 2 शिक्षाविद थे, उनके द्वारा जो ड्रॉप आउट की समस्या है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है। जो शिक्षाविद थे उनका नाम क्या था, एक का नाम था बैबर और एक का नाम था रमबर्जर। ठीक है। उन्होंने 3 जो वर्ग बताए थे ड्रॉप आउट के, वो क्या थे, पारिवारिक कारण हो सकता है, स्कूल से संबंधित कारण हो सकता है, या फिर कोई व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। ठीक है। कोई पारिवारिक कारण मतलब कि यही बात हो गई, इलिटरेसी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। और क्या पता कोई फैमिली इशू हो, इस वजह से भी ड्रॉप आउट करना पड़ सकता है। ठीक है। स्कूल से संबंधित कोई कारण क्या हो सकता है कि वहाँ पे उचित उसको वातावरण नहीं मिल रहा है, शारीरिक दंड दिए जा रहे हैं स्कूल के अध्यापकों द्वारा। ठीक है। या फिर हो सकता है कि वहाँ का करिकुलम जो डिज़ाइन किया गया है बच्चों के लिए वो सही नहीं है। ठीक है। ये सारी दिक्कतें स्कूल से संबंधित हो सकती हैं। तीसरा इसमें बोला गया है कि व्यक्तिगत कारण, क्या पता बच्चा फिजिकली या मेंटली ठीक ना हो, बच्चे का इंटरेस्ट ना लगता हो, वहाँ पे मन नहीं लग रहा स्कूल में, तो उसके लिए कुछ करा जाए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जो व्यक्तिगत भी हो सकते हैं ड्रॉप आउट के। ठीक है। जो फोर्थ वर्ड है वो है शारीरिक दंड। शारीरिक दंड यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट। ठीक है। किसी भी कार्य को अनुचित ढंग से करना या ना करने पर जो दंड अध्यापकों द्वारा दिया जाता है किसी वस्तु से, वही शारीरिक दंड कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है किसी वस्तु से ही दिया जाए, जैसे उसको मुर्गा बना दिया जाता है, या फिर हाथ ऊपर खड़े करवा दिए जाते हैं, उसको थप्पड़ मार दिया जाता है, या फिर अगर डंडा भी मार दिया जाता है, तो यही एक तरह की शारीरिक दंड होते हैं। ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट्स होती हैं जो अध्यापकों द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं। इस कारण भी काफ़ी छात्रों में विद्यालय तथा अध्यापक के नाम का भय बैठ जाता है। ठीक है।
इसकी वजह से भी काफ़ी बच्चों के अंदर विद्यालय और अध्यापक के नाम का भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है कि वो स्कूल कैसे जाएंगे, कहीं जाके वहाँ पर गए तो फिर वहाँ के आज टीचर मारे ना, फिर से कहीं में मुर्गा ना बना दे, फिर थप्पड़ ना मार दे, तो एक तरह का डर बैठ जाता है इन सब में, जिससे बच्चों की अनुपस्थिति तथा रुचि विद्यालय को लेकर कम हो जाती है। इसी से बच्चे की जो बताया गया था अनुपस्थिति, ट्रुएंसी, और जो इंटरेस्ट होता है बच्चे का विद्यालय के प्रति वो कम हो जाता है और बच्चा स्कूल छोड़ने लगता है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो इसी वजह से ये काफ़ी सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं जिनके बारे में हमने अभी जाना। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि ये सारी दिक्कतें क्या हैं, और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो फिर आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से वीडियो की क्वालिटी को और बेटर कर सकता हूँ, सो प्लीज़ पुट योर थॉट्स इनटू द कमेंट बॉक्स. I will check that out, and for the time, if you like this video, so please like, share and subscribe, and bye bye. I will see you soon with a new video. Bye bye.